भिन्न अंश हैं, जो देवी देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं। इस में राम जी में, कृष्णा में असीम शक्तियां हैं। इस तरीके से बाकी देवी देवता के अंदर असीम शक्तियां नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आज ना मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात लेके आई हूँ। मतलब मैं एक श्लोक के थ्रू आपको वो बात बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये श्लोक ना बहुत इम्पोर्टेंट है और एक आई ओपनर का काम करेगा, क्योंकि हमारे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हमें इस श्लोक से मिलने वाले हैं। तो मुझे जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये श्लोक ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे। तो इसीलिए अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी और उसके बाद मैं हिंदी में तात्पर्य आपको समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको डीप मीनिंग समझा पाऊँ। वैसे तो देखिए, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक, कोई भी लाइन मैं आपको समझा पाऊँ, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी प्रभुपाद की कृपा से और राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर के आशीर्वाद से कि मैं आप लोगों को एज इट इज़ वो चीज़ समझा पाऊँ जो इसके अंदर मेंशन्ड है, और साथ ही साथ आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है एक्चुअली, वो मैं आपको समझा पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलह शांता भजंती हयन सुयवः। इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं। अब तात्पर्य जो है वो काफी डीपली इसमें दिया हुआ है और मैं एक एक लाइन को पढ़ती ही जाऊंगी और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आगे लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। दो कैटेगरीज यहाँ पे बता दी गई हैं। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपना विस्तार कर रहे हैं दो कोटियों के अंदर। पहला तो है पूर्ण अंश और दूसरा है भिन्न अंश। अब जो भिन्न अंश है उसको बताया जा रहा है कि वो सेवक हैं। जो भिन्न अंश की कैटेगरी है वो सेवक में आती है, और विष्णु तत्व यानी कि जो पूर्ण अंश हैं वो सेव्य हैं और पूज्य हैं, मतलब उनकी सेवा की जानी चाहिए और उनकी पूजा की जानी चाहिए। आगे लिखा है, श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्न अंश हैं। जितने भी देवी देवता इस संसार में हैं वो सभी भगवान से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। मतलब उनको भगवान ने शक्तियां प्रदान कर रखी हैं कुछ कुछ, और वो जो ऊपर लिखा हुआ है भिन्न अंश जो है वो सेवक है। तो जो भिन्न अंश है वो सेवक है और भगवान से उनको शक्तियां मिली हुई हैं, मतलब श्री कृष्णा से उनको शक्तियां मिली हुई हैं। आगे लिखा है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। वो विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, मतलब आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो भगवान कृष्ण के साथ। आगे लिखा है, विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से नरसिंह भगवान आए थे और काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रूप लिया था और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, इसी तरीके से इसमें ये लिखा हुआ है कि विष्णु तत्व जो है, जो पूर्ण अंश है, वो काल और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आते हैं और शक्ति प्रदर्शित करते हैं। भिन्न अंश सीमित शक्ति वाले होते हैं। देखिए अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे बता दिया है। पहला पॉइंट है कि भिन्न अंश जो है वो सेवक हैं। दूसरा बताया था कि उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट बताया गया है, भिन्न अंश सीमित शक्ति वाले होते हैं। उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है किसी चीज को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती है। जिस तरीके से नरसिंह भगवान में, राम जी में, कृष्णा में असीम शक्तियां हैं, इस तरीके से बाकी देवी देवता के अंदर असीम शक्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि उनको लिमिटेड शक्तियां प्रदान की गई हैं। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए। आगे पढ़ती हूँ थोड़ा सा, फिर समझाती हूँ हल्का सा। यदि कोई ऐसा करता है तो वो पाखंडी होने का अपराध करता है।
देखिए, हम ये चीज़ बहुत बार सुनते हैं ना अपने आस-पास लोगों से, वो लोग बोलते हैं बहुत आसानी से कि भगवान एक हैं, भगवान एक है। तो यहाँ पे इस बात के ना 2 मत निकलते हैं। भगवान एक है का मतलब कि ओनली कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्णा ही भगवान है। और एक मतलब निकलता है कि शंकर जी भी भगवान हैं, महाकाली भी भगवान है, दुर्गा माता भी भगवान है, हर तरीके के जो देवी-देवता हैं वो सब भगवान हैं, तो सबको भगवान मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है ना, वहाँ पे उसको पाखंडी होने का अपराध लग रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर रही है। मैं फिर से आपके लिए ये लाइन पढ़ती हूँ, यहाँ लिखा है, अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए। अब आपको आगे मैं थोड़ा-सा और श्लोक को पढ़ के बताऊँगी, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भिन्न अंश में जो रूप बताए जा रहे हैं, वो कौन-कौन से रूप बताए जा रहे हैं, किन-किन देवी-देवताओं को भिन्न अंश बताया जा रहा है, ताकि आपको थोड़ा-सा और क्लियर हो पाएगा। और जो पूर्ण अंश है, वो भी कौन-कौन से भगवान के नाम हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको कभी भी ना तो गणना करनी चाहिए, ना कभी कंपेयर करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि बाकी सभी देवी-देवता भगवान श्री कृष्ण के समान हैं, या उनके साथ उनकी गणना नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं ऐसा, तो वो पाखंडी होने का आपको अपराध लगता है, आप पाखंडी कहलाते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसे अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। देखिए, जो मैंने चीज़ अभी आपको बोली, वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है। आगे थोड़ा-सा और बढ़ती हूँ। आगे लिखा हुआ है, ये विभिन्न अंश अपनी-अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान से उनको शक्तियाँ प्रदान हैं, भिन्न अंशों को भगवान ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और कुछ शक्तियाँ प्रदान की हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि उनको पद मिले हैं, उनको एक पोज़ीशन मिली हुई है कि आपको इस पोज़ीशन पर आसीन रहना है। जैसे आगे लिखा हुआ है, यथा जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। बहुत सारे लोग महाकाली की पूजा करते हैं और उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, तो अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप सबसे नीची अवस्था में हैं, ये बता रहा है, तमोगुण की अवस्था में हैं। इसके बाद लिखा है, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तमोगुणी और रजोगुणी दोनों ही लोगों के बारे में मेंशन करा है, और ये चीज़ हमें समझने की अब ज़रूरत है कि हमें ना तो रजोगुणी रहना चाहिए, ना ही तमोगुणी, हमें सतोगुणी बनना चाहिए। अब आगे इसके अंदर मेंशन है, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं, वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बाकी सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो रजोगुणी या तमोगुणी हम कहलाते हैं, और रज और तम के प्रभाव में हम आते हैं। लेकिन अगर हम सच में ही सतोगुणी हैं, तो हम भगवान नारायण, भगवान कृष्णा, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, इस तरीके के उनके रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इस्कॉन के अंदर कृष्णा की ही सिर्फ पूजा क्यों की जाती है, या उन्हीं का विग्रह क्यों वहाँ पे आपको हमेशा दिखाई देता है दर्शन करने के समय। तो आगे लिखा हुआ है, सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। तो शालग्राम शिला भी विष्णु तत्वों में ही आती है, तो यहाँ पे ये मेंशन है। और आगे लिखा है, क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। आगे लिखा है, सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं, यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है। वे ये अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। अब थोड़ा-सा इस बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा, अगर आप उसके सामने किसी भी देवी-देवता की पूजा कर रहे हो, तो वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, उस चीज़ से घृणा नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि वो ये चीज़ समझता है कि देवी-देवता जितने भी हैं, उनको जो भी रूप मिले हैं, वो रूप किसी परिस्थिति के कारण उनको मिले हैं। तो इसीलिए चाहे वो भयानक रूप रखें, चाहे वो आकर्षित आकर्षक हों, लेकिन वो फिर भी ना तो ईर्ष्या करेगा और ना ही उनसे आकर्षित होगा। ये आगे मैं अभी और आपको पढ़ के बताती हूँ, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और साथ में यह यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो विभिन्न सेवकों के रूप में है। यहाँ पे फिर से ये चीज़ डिक्लेयर हुई है कि वो जो भिन्न अंश हैं, जो देवी-देवता हैं, वो भगवान के सेवक हैं, इसीलिए वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान के सेवक हैं।
या अगर कोई व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा है तो हमें उनसे भी ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उस एक व्यक्ति को हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि आपको अल्टीमेटली अटेन क्या करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हम उसे समझा के सतोगुणी प्रभाव में लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया रजोगुण और तमोगुण से हमें ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए अगर आपके जीवन में कोई भक्त आ जाता है जो ये आपको समझा पा रहा है, तो उस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से रखना है अपनी लाइफ में। आगे लिखा हुआ है, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ना तो सतोगुणी व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखते हैं और ना ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो होता है वो केवल इतना होता है, इतना उनका लक्ष्य क्लियर होता है कि उनको अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करके उनके धाम चले जाना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अब आप ये चीज़ समझिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम ये डेथ और बर्थ की साइकिल को तोड़ दें, और जब हम ये डेथ और बर्थ की साइकिल को तोड़ देंगे, जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम कृष्णा को अटेन करते हुए उनके धाम चले जाएंगे और उनके नित्य कृष्ण दास बनकर रहेंगे वहां पर। और जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा नेचर है, वो हमारा नेचर यहीं पे हमें उस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो नेचर भूल चुके हैं। जबकि हमारा नेचर ऐसा ही है कि हम किसी ना किसी की सेवा करते रहें। जैसे लोग अपने घर में पेट रखते हैं, कोई भी पेट रखते हैं, तो उनका वो नेचर है कि वो उसकी सेवा करते रहें, वो उसको टेक केयर करते रहें। अगर कोई अकेला होता है व्यक्ति, तो वो अपने घर में पेट लेके आ जाता है। वो इसीलिए लेके आता है क्योंकि उसकी आदत है सर्व करने की। तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि सर्व करना किसको है। आप कर तो रहे हो ठीक कि सर्व करना है आपको, लेकिन करना कहाँ है ये भी तो आपको ध्यान रखना होगा ना। आपको किसी जानवर को अगर घर में रख के उसको सर्व करना है, तो वो सही है या भगवान को सर्व करना सही है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें अटेन क्या करना है अपनी लाइफ में, जिससे हमारा गोल क्लियर हो पाएगा। तो अगर हम गोल की तरफ हमें ध्यान ही नहीं जा रहा, अगर हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो हम तो गलत दिशा में घूमते ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि अभी हमें जो अटेन करना है वो अल्टीमेटली इस डेथ और बर्थ की साइकिल को तोड़ के भगवान के धाम वापस जाना है, और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें सब काम करने हैं। आगे लिखा हुआ है, सभी देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। मतलब अगर कोई भी आप देवी देवता की पूजा कर रहे हो, तो वो आपको मोक्ष नहीं दिला पाएंगे। यहाँ पे ये लिखा है, इवन ब्रह्मा जी भी मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। आगे लिखा है, हिरण्यकशिपु ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं फिर से ये लाइन पढ़ती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब ये संसार का अंत हो जाएगा, तो ये जो सारे देवी देवता हैं, इनका भी नष्ट हो ये भी सब नष्ट हो जाएंगे, ये भी सब लोग जीरो हो जाएंगे। तो इनको पूजने का कोई मतलब नहीं बनता है, वेस्ट है बिल्कुल। वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो फिर अपने भक्तों को वे किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे अब, कि जब ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ देवताओं में ब्रह्मा जी हैं, तो अगर ब्रह्मा भी अगर किसी को वर नहीं दे पा रहे हैं, इवन कठोर तपस्या के बाद भी मुक्ति का, तो बाकी देवी देवता मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। उनको तो खुद ही मुक्ति की जरूरत है, वो तो उनके पास तो खुद ही मुक्ति नहीं है, तो खुद ही अटेन नहीं कर सकते उस चीज को। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते आप उनसे। देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली ये चीज मेंशन है। अब ये श्लोक यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है अब, और यहाँ पे ये मेंशन है कि आपको आपकी मटेरियल डिजायर्स तो फुलफिल आप कर सकते हैं बाकी देवी देवता की पूजा करके, लेकिन क्या हम मटेरियल डिजायर्स की प्राप्ति के लिए ही संसार में आए हैं। और वही क्वेश्चन हम हमारे लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। और जैसे अगर मैंने आपको जो लक्ष्य बताया है कि हमें बर्थ और डेथ की साइकिल को तोड़ना है, तो अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि जब मेरा लक्ष्य ही भगवान की प्रसन्नता है, मेरा लक्ष्य ही जब इस जन्म मृत्यु की
चक्कर को तोड़ के भगवान के धाम चले जाना है, तो मुझे मटेरियल डिज़ायर्स फुलफ़िल करके क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है और बताया गया है कि परम लाभ नहीं मिलेगा। तो परम लाभ तो हमें तभी मिलेगा जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। और लास्ट में लिखा है, यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पूजा इस्कॉन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की पूजा करने के लिए क्यों बोलता है, उन्हीं के विग्रह आपको मंदिर में क्यों दिखाई देते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें बाकी देवताओं से ईर्ष्या या असम्मान की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीज़ों के श्लोक के अंदर ही, ये सब चीज़ों के जवाब आपको एक ही श्लोक के अंदर मिल गए हैं। और ये जो श्लोक था अभी फ़िलहाल इतने पे ही ख़त्म हो गया है कि आपको परम लाभ नहीं मिलेगा बाकी देवताओं की पूजा करने से, अर्चना करने से। तो अल्टीमेटली हमें कृष्णा को ही सर्व करना पड़ेगा और तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको कैसा लगा ये श्लोक? हेल्पफुल था? वीडियो कैसी लगी आपको? इम्पोर्टेंट लगी आपको या कैसी, जैसी भी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके के सवाल आपके थे और वो क्लियर हो गए हैं अभी इस वीडियो से, और या फिर अगर आपसे ऐसे ही सवाल किसी और ने करे थे तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी समझ में आ पाए कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर हमारे हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है। तो उन्हें शेयर कीजिएगा और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।